बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ ज़ाहिर महमूद। स्टूडेंट्स, हमारा जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकम पार्ट 1 और आज इसका हम लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का लेक्चर बड़ा एक इंटरेस्टिंग लेक्चर है जिसमें हमने सीखना है कि जब डबल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है तो अकाउंट्स के ऊपर कैसे इफेक्ट होता है। तो कौन कौन एक एंट्री के अंदर, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगी और कैसे इन्वॉल्व होंगी, इनके मतलब आज हम सीखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हम जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर है एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डबल एंट्री सिस्टम। तो आज के लेक्चर में हमने अपनी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको एनालाइज करना है, उनका एनालिसिस करना है कि उन एक ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट्स कैसे इन्वॉल्व होंगे या किस अकाउंट्स के बैलेंस में इजाफा होगा और कौन से अकाउंट के बैलेंस के अंदर कमी वाक़या होगी। तो आइए चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो आज इसका हम पहला न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका हमने इसको एनालाइज किया होगा, एक ट्रांजैक्शन होगी और उसके साथ ही हमने उसका एनालिसिस भी किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है आपकी स्क्रीन के सामने है कि रिजवान कमेंस बिजनेस विद कैश ₹5 लाख कि रिजवान ने 5 लाख कैश के साथ कारोबार स्टार्ट किया है। तो स्टूडेंट्स, इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, यानी कि 2 चेंजेस इस ट्रांजैक्शन के अंदर आएंगे। सबसे पहला चेंज ये होगा कि कैश में इजाफा होगा। जबकि कैश हमारा एसेट है तो इंक्रीज इन कैश बाय ₹5 लाख, कैश में आपका इजाफा हो जाएगा, कैश में एडिशन होगा और इसके साथ साथ इंक्रीज इन कैपिटल बाय ₹5 लाख, तो आपके कैपिटल में भी इजाफा होता है। तो लिहाजा आपने एक बात याद रखनी कि जब भी हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर कैश के साथ कारोबार स्टार्ट किया है तो कैश में भी इजाफा होगा और आपके कैपिटल में भी इजाफा होगा। कैश आपका एक एसेट है जबकि कैपिटल कारोबार का जो मालिक होता है उसे हम उसकी ओनर इक्विटी का नाम देते हैं। इसी तरह से दूसरी ट्रांजैक्शन हमारे पास परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने चीजें खरीदनी है कैश के बदले में। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपने चीजें खरीदनी है तो डेफिनेटली आपके कैश में कमी होगी और जो चीजें आप खरीदेंगे उन्हें आप परचेजेस का नाम देंगे। याद रखना कि जब भी आपने गुड्स खरीदनी है उसे आपने परचेजेस का नाम देना है। तो हमने यहाँ पे चीजें खरीदनी है तो हम इसके भी 2 इफेक्ट होंगे, 2 चेंजेस होंगे। सबसे पहले इंक्रीज इन परचेजेस बाय ₹1,50,000, 1,50,000 की जो चीजें खरीदनी है ये हमारा एक्सपेंस है। तो बेटा एक्सपेंस में यहाँ पे इजाफा हो रहा है और इसके साथ साथ जब आपने एक्सपेंस किया तो डेफिनेटली आपके कैश में कमी होगी। तो डिक्रीज इन कैश बाय ₹1,50,000, 1,50,000 से आपके कैश में कमी हुई है, ये आपका एसेट है। तो यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में हमारे एक्सपेंस में तो इजाफा हो रहा है लेकिन हमारा जो एसेट है उसमें कमी हो रही है। तो इंक्रीज इन परचेजेस में इजाफा हो रहा है कितने से, 1,50,000 से, और इसी तरह से डिक्रीज इन कैश बाय ₹1,50,000 और कैश में 1,50,000 से कमी वाक़या हो रही है। नेक्स्ट नंबर C में जो ट्रांजैक्शन है वो परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹20,000, 20,000 रुपए का ऑफिस का फर्नीचर खरीदा गया यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे देखें, जब आपने गुड्स खरीदने उस वक्त आप उसको परचेजेस का नाम दोगे, लेकिन जब आपने कोई एसेट खरीदा तो उसे हम एसेट का नाम ही देंगे। अब बेटा यहाँ पे हमने ऑफिस फर्नीचर खरीदा है, क्या खरीदा है, ऑफिस फर्नीचर, तो ये हमारा एसेट होगा। अब इसमें भी आपके 2 चेंजेस होंगे। आपकी स्क्रीन के सामने है कि देयर आर 2 चेंजेस, इसमें भी 2 चेंजेस हैं। इंक्रीज इन ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस के फर्नीचर में तो इजाफा हो गया 20,000 से, ये हमारा एसेट है, लेकिन इसके साथ आपकी कैश में कमी होगी। तो डिक्रीज इन कैश बाय ₹20,000, आपके कैश में 20,000 से कमी हो गई है। तो एक एसेट में इजाफा तो हो रहा है लेकिन दूसरे एसेट में कमी भी वाक़या हो रही है। इसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ₹2,000, हमने 2,000 के एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पे किए हैं। अब ये एडवर्टाइजिंग आपका खर्चा है तो डेफिनेटली जब भी खर्चा होगा तो आपके खर्चे में तो इजाफा होगा लेकिन आपके कैश में फिर कमी हो जाएगी। तो इसके भी 2 चेंजेस होंगे। इंक्रीज इन एडवर्टाइजिंग बाय ₹20,000 के 2,000 की आपकी एडवर्टाइजिंग में इजाफा होगा और ये आपका एक्सपेंस है। और इस तरह से डिक्रीज इन कैश, कैश में कमी वाक़या हुई है ₹2,000 से,
तो जो 2000 से कमी वाकया हो रही है ये आपका जो है वो एसेट समझा जाता है। तो आपको लगा कैश में तो सॉरी एडवर्टाइजिंग में तो आपका ये आपका एडवर्टाइजिंग है, ये आपका एक्सपेंस में इजाफा होगा, लेकिन ये जो आपका एसेट था एसेट के अंदर आपकी कमी वाकया हो जाएगी। इस तरह से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम आदिल एंड सन्स ₹14,000। अब देखिए बेटा इस ट्रांजैक्शन के अंदर किसी भी जगह कैश का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। हमने सीखा था पिछले चैप्टर में कि जब कोई कैश ट्रांजैक्शन होती है तो उसके अंदर कैश का वर्ड आ जाता है। अब इसमें कैश का वर्ड नहीं है तो मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब इसके भी दो इफेक्ट होंगे, दो चेंजेस होंगे। सबसे पहले इंक्रीज इन परचेजेस, आपकी परचेजेस में इजाफा हो जाएगा। देखिए मैंने बताया था जब भी लिखा होगा ना परचेज गुड्स तो आपकी परचेजेस में इजाफा होगा। इंक्रीज इन परचेज बाय ₹14,000, 14,000 की आपकी परचेजेस में इजाफा होगा, तो ये आपका एक्सपेंस है। और इसी तरह से इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, अब बेटा यहाँ पे आपने आदिल एंड सन्स से उधार पे चीजें खरीदी हैं, तो देखिए आदिल एंड सन्स को हमने पैसे देने भी हैं, तो ये हमारे क्रेडिटर्स हैं। तो हमारे क्रेडिटर्स में भी इजाफा हो गया 14,000 से, और ये क्रेडिटर्स का मतलब है कि ये हमारी लायबिलिटी है। इसी तरह से अगर आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश के बदले में यहाँ पे चीजें खरीदी गई हैं, सॉरी कैश के बदले में चीजें बेची गई हैं। जब हम कैश के बदले में चीजें बेचेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास कैश में इजाफा होगा। तो इसके भी दो चेंजेस आ जाएंगे कि इंक्रीज इन कैश, कैश में तो आपका इजाफा हो गया 36,000 से 36,000 से, और बेटा ये आपका एसेट है, कैश में हमारा इजाफा हो तो ये हमारा एसेट है। इसी तरह से आपकी जो चीजें बिक जाती हैं उन्हें हम सेल्स कहते हैं। जब लिखा होगा सोल्ड गुड्स तो मतलब वो चीजें आपकी सेल हो गई हैं, उन्हें हम सेल्स का नाम देंगे। तो जब आपके कैश में इजाफा हो रहा है तो उसके साथ साथ आपकी सेल्स में भी इजाफा हो रहा है, और सेल्स आपका रेवेन्यू होती है। तो लिहाजा इंक्रीज इन कैश बाय ₹36,000 और इस तरह से इंक्रीज इन सेल्स बाय ₹36,000, ये आपका रेवेन्यू है, और जो कैश मिला है वो हमारा एसेट है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जी सोल्ड गुड्स टू सलमान एंड सन्स। अब यहाँ पे हमने सलमान एंड सन्स को भी चीजें बेची हैं, लेकिन यहाँ पे भी देखिए किसी भी जगह पे कैश का वर्ड इन्वॉल्व नहीं है। तो मतलब ये है कि हमने उधार पे चीजें बेची हैं। जब उधार पे चीजें बेचेंगे तो बेटा यहाँ पे भी इसके दो फैक्ट होंगे। सबसे पहले नंबर पे आपके पास आ जाएगा इंक्रीज इन डेटर्स। अब ये आपके सलमान एंड सन्स आपके डेटर्स हैं, क्योंकि जिन लोगों को हम उधार पे चीजें बेचते हैं उन्हें हम डेटर्स का नाम देते हैं। तो आपके डेटर्स में भी इजाफा होगा 27,000 से, तो ये तो हो गया आपके एसेट। इसी तरह से इंक्रीज इन सेल्स, फिर यहाँ पे आ गया सोल्ड गुड्स, सोल्ड लिखा हुआ है, चीजें हमने सेल की हैं तो इसका मतलब है ये भी हमारी सेल्स है। तो इंक्रीज इन सेल्स बाय ₹27,000, और ये 27,000 आपका रेवेन्यू है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे नंबर 8 रिसीव कैश फ्रॉम सलमान एंड सन्स। अब सलमान एंड सन्स से हमने कैश वसूल कर लिया। सलमान हमारा डेटर था, डेटर से जब हमने कैश वसूल किया तो यहाँ पे भी इसके दो इफेक्ट होंगे। पहले नंबर पे तो आपके कैश में इजाफा हो जाएगा। कैश में जब इजाफा होगा तो इसका मतलब है कैश आपका बढ़ गया, आपके एसेट में इजाफा हो गया। इसी तरह से डेटर्स भी आपका एसेट है, लेकिन जब डेटर से पैसे वसूल हो जाएंगे तो आपके डेटर्स में कमी वाकया हो जाएगी। तो डिक्रीज इन डेटर्स, और डेटर का नाम है सलमान एंड सन्स, और यहाँ पे 20,000 हम मेंशन कर देंगे, लेकिन ये भी हमारा एसेट है। इसका मतलब है इस आपके ये वाले एसेट में कमी हो रही है और इस वाले एसेट में इजाफा हो रहा है। तो एक एसेट में इजाफा हो रहा है, दूसरे एसेट में कमी वाकया हो रही है। आगे चलते हैं जी। नंबर नेक्स्ट में है पेड कैश टू आदिल एंड सन्स। अब यहाँ पे हम आदिल एंड सन्स को कैश पे कर रहे हैं। तो आदिल से हमने उधार को चीजें खरीदी थी, जब इसको हम कैश पे करेंगे तो डेफिनेटली हमारे कैश में तो कमी वाकया हो जाएगी, लेकिन हमारे क्रेडिटर्स में भी कमी वाकया होगी। तो इसके भी दो चेंजेस हैं। सबसे पहले डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कमी होगी। क्रेडिटर का नाम है आदिल एंड सन्स, हमने उनको 10,000 रुपीज दे दी, तो मतलब हमारी लायबिलिटी में कमी वाकया हो गई है। और इसी तरह से दूसरी सूरत तक देखें तो डिक्रीज इन कैश, हमारे कैश में भी कमी वाकया हुई है 10,000 से। तो इसका मतलब है एक तो आपकी जो लायबिलिटी है उसमें भी कमी वाकया हो रही है, दूसरे नंबर पे आपके एसेट में भी कमी वाकया हो रही है। सर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। पे सैलरीज टू सेल्समैन। अब यहाँ पे बेटा हम सेल्समैन को सैलरी पे कर रहे हैं।
देखिए जब हम सैलरी पे करेंगे तो ये सैलरी हमारा एक्सपेंस है, जब हम सैलरी रिसीव करेंगे तो उस वक्त तो हमारी ये इनकम है, लेकिन जब हम सैलरी पे करेंगे तो ये हमारा एक्सपेंस होगा। और सैलरी किसी पर्सन को अगर हम पे करते हैं तो डेफिनेटली हमारे कैश में भी कमी वाक़या होगी। तो इसके भी दो चेंजेस हैं, इंक्रीज इन सैलरी, सैलरी में आपका इंक्रीज हो रहा है 1500 से, तो ये तो आपका एक्सपेंस है, ये बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है जब आप अपने मुलाजम को या किसी पर्सन को सैलरी पे करोगे तो आपका एक्सपेंस बढ़ेगा। और दूसरी सूरत में आपके कैश में कमी वाक़या हो जाएगी, डिक्रीज इन कैश बाय ₹1500, तो यहाँ पे आपके कैश में कमी वाक़या होगी क्योंकि ये आपका एसेट है। एक्सपेंस जब हमारा बढ़ रहा है तो उसका मतलब है उसके साथ हमारे एसेट में कमी भी वाक़या हो रही है। तो स्टूडेंट इसके साथ ही यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। हमारी आज की क्लास पहले क्वेश्चन से रिलेटेड ही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।